प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ किए अपने विचार साझा। लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने का किया आह्वान। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, इस वर्ष 60,000 सरकारी नौकरियां देने का है लक्ष्य, जिनमें 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है जारी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भिवानी में की प्रेस वार्ता। कहा, प्रदेश में धान की 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य समय से हुआ पूरा। किसानों को मिला 48 घंटे में खरीद का भुगतान। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज प्रदेश भर से अमृत कलश को भेजा गया दिल्ली। कलश में एकत्रित की गई मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का होगा निर्माण। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने को भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान से मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलता है। वोकल फॉर लोकल को सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल, और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोजगार मिला हो, रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी आवश्यकता हो, हम लोकल ही लेंगे। देश में खादी की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इसकी बिक्री बढ़ने का अर्थ है कि शहर से लेकर गांव के अलग अलग वर्गों में इसका फायदा पहुंचा है, जिसमें बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले कुटीर उद्योग शामिल हैं। 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। 10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। पीएम मोदी ने देशवासियों से पर्यटन और तीर्थाटन के दौरान प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से अपने बजट के अनुसार स्थानीय उत्पादों पर खर्च करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नारी शक्ति के सामर्थ्य की जमकर प्रशंसा की और कहा कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के विजन के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हमें नारी शक्ति का सामर्थ्य देखने को नहीं मिल रहा हो। इस दौर में जब हर तरफ उनकी उपलब्धियों को सराहा जा रहा है, तो हमें भक्ति की शक्ति को दिखाने वाली एक ऐसी महिला संत को भी याद रखना है, जिसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। देश इस वर्ष महान संत मीराबाई की 525वीं जन्म जयंती मना रहा है। वो देश भर के लोगों के लिए कई वजहों से एक प्रेरणा शक्ति रही है। प्रधानमंत्री ने रूढ़िवादी धारणाओं के खिलाफ मीराबाई के संघर्षों की सराहना करते हुए कहा कि एक संत के रूप में वो हम सबको प्रेरित करती हैं। देश की महान माताओं, बहनों, बेटियों के लिए मीराबाई आज भी प्रेरणा पुंज है। देश की महिलाओं को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटे रहते हैं, जिससे भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के विजन के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत कलश यात्रा इस महीने की 31 तारीख को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर संपन्न होगी। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस यात्रा के लिए देश के कोने कोने से संग्रह की गई मिट्टी अब दिल्ली पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में रखा जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी। पिछले 2.5 वर्ष से देश में जारी आजादी का अमृत महोत्सव का इस महीने की 31 तारीख को ही समापन होगा। इस दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल को 580 से अधिक रियासतों के जोड़ने में उनकी अतुल्य भूमिका के लिए स्मरण किया जाता है। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को उनकी जयंती पर मुख्य आयोजन गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किया जाता है। पीएम मोदी ने लोगों से इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ का आयोजन करने और इसमें बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील भी की। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहां दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। 31 अक्टूबर को ही देश भर में पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर मेरा युवा भारत नामक राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है। इस संगठन से युवाओं को राष्ट्र निर्माण के आयोजनों में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। पीएम मोदी ने इसके लिए युवाओं से mybharat.gov.in पर पंजीकृत करने और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए साइन अप करने की अपील भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 1 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले युवाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का लक्ष्य हर युवा को रोजगार से जोड़ने का है ताकि प्रदेश का कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे और हरियाणा आत्मनिर्भर बने। राज्य सरकार ने युवाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकारी नौकरियों को मिशन मेरिट में बदला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 सालों में युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के 1,10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। इस वर्ष 60,000 नौकरियां देने का लक्ष्य है, जिनमें से 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन 9 सालों में मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताते हुए कि 1,14,000 तो सरकारी नौकरियां हमने दी हैं और साथ ही अभी अगले 6 महीने के अंदर अंदर और 41,000 भर्तियां जो हैं वो प्रक्रियाधीन हैं। तो अगर ये सब भी होती हैं तो 1.5 लाख से ऊपर नौकरियां ये हमारे इस 10 साल के कार्यकाल में पूरी होंगी। तो हम हर वर्ष चाहते हैं कि ऐसे जो बेरोजगार हैं, जो नए तैयार होते हैं, कोई मैट्रिक पास करके काम करना चाहता है, कोई +2 पास करके करना चाहता है, कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बन करके काम करना चाहता है, तो ऐसे हर साल 2 लाख से ऊपर लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई व्यवसाय मार्केट में चाहिए, प्राइवेट नौकरी चाहिए, अपना व्यवसाय चाहिए। इस सब के लिए कौशल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के उन परिवारों के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दी है जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार देने वाले और रोजगार चाहने वालों को साझा मंच उपलब्ध करवाया गया है। राज्य सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में 1889 रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं तथा 1,04,114 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा गया है। रोजगार लगे हैं। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि हम जितने प्रयत्न करते हैं उसका बहुत लाभ हो रहा है। हमने अभी पिछले दिनों के अंदर जो 1889 रोजगार मेले लगाए, जिसके अंदर 1 लाख से ऊपर ऐसे नौजवानों को निजी क्षेत्रों में उनको रोजगार के साथ जोड़ा है। और सरकारी नौकरी की जहां तक विषय है, योग्यता के आधार पर हमने एक शब्द प्रयोग किया कि बिना पर्ची बिना खर्ची ये नौकरी दी जाएगी। और मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 9 वर्ष में हम इससे पहले की जितनी सरकारें रही हैं, अगर औसतन लगाएं तो सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी हैं।
उन्होंने कहा कि आजकल इंडस्ट्रीज को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो नवीनतम तकनीक के अनुसार उद्योगों की मांगों को पूरा कर सकें। इसके लिए प्रदेश में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार सक्षम, चरित्रवान बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करे। इसी दिशा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। जो नवीनतम तकनीक के अनुसार उद्योगों की मांगों को पूरा करे, तो इस प्रकार कुछ युवा ऐसी पढ़ाई करने के बाद उनको अप्रेंटिसशिप, इस एक योजना का भी लाभ हम दिलाते हैं। प्रदेश में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण, इस पर विशेष ध्यान हमने दिया है। तो जो प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में ऐसे अप्रेंटिस की संख्या हम गिने तो हरियाणा राज्य देश में प्रथम स्थान पर आया है, जो अप्रेंटिस के माध्यम से उनको जो है नौकरियां मिलती हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती पर पंचकूला में समस्त अनुसूचित जाति समाज द्वारा क्लास 1 और 2 अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अनेक घोषणाएं की। इनमें शहरी सफाई कर्मियों का 16,000 रुपए से 17,000 रुपए मासिक मानदेय, ग्रामीण सफाई कर्मियों का 14,000 रुपए से 15,000 रुपए मासिक मानदेय, कस्सी, तसला व अन्य औजार के लिए 2,000 रुपए वार्षिक तथा धुलाई भत्ता 1,000 रुपए करने की घोषणा शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सफाई कर्मचारियों की संख्या 6 है वहां 8 की जाएगी और जहां 8 है वहां 10 की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सब लोग आगे बढ़ें, किसी के साथ भेदभाव ना हो, समान भाव से हम गरीब व अंत्योदय परिवारों के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति के उत्थान में लगे हुए हैं। उनके समय में देश आजाद जब हुआ तो उस समय संविधान के निर्माता इनको कहा जाता तो संविधान के अंदर किस प्रकार से हमारा जो कमजोर वर्ग है, पीड़ित है, शोषित है, इसके सम्मान को कैसे बरकरार किया जाए, इनको मुख्य धारा में ला करके कैसे और देश और समाज के काम के लिए प्रेरित किया जाए, बहुत विषय है। लेकिन उसमें निकला था एक आरक्षण, और उस आरक्षण के कारण से हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ है, कोई इसमें दो मत नहीं है। अगर ये आरक्षण नहीं होता तो समाज में आज जो एक समता, समानता, जो एक साथ मिलकर के समाज की समरसता बन रही है, शायद ये दुर्गति न बन पाती। मुख्यमंत्री ने राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार की मांग पर जीटी रोड पर घोषणा करते हुए कहा कि पिपली के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 एकड़ जमीन के एक क्षेत्र में गुरु रविदास की 25 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी और ये 20 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप 4,000 आंगनवाड़ियों को प्लेवे स्कूल बनाया है, जिनका नाम बाल वाटिका रखा गया है। ये बाल वाटिका स्कूलों में ही होगी। हमने योजना से उसमें से 3 एकड़ का प्लॉट बचाया है। कई दिनों से मन चल रहा था कि भी पिपली में कोई अच्छा रोड से आते जाते लोगों को दर्शनीय स्थल मिले। उस 3 एकड़ जगह पर श्री गुरु रविदास जी की एक ऊंची प्रतिमा लगा करके एक स्मारक बनाया जाएगा, और वो बनाने के लिए जिम्मेवारी हमारा जो HSVP है, जिसकी वो जगह है, उनका कि हमने भी अपना एक फंड ऐसे कामों के लिए रखा हुआ है, 20 करोड़ रुपया वो खर्च करेंगे। 25 फुट ऊंची ये मूर्ति बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब का बच्चा पैसे के अभाव में उच्चतर शिक्षा से वंचित ना हो, इसके लिए भी सरकार खर्च वहन करेगी। इसके अलावा व्यावसायिक कोर्सों के लिए बैंक ऋण गारंटी की ब्याज राशि का वहन करेगी। ऋण उम्मीदवार नौकरी लगने पर आसान किश्तों पर बैंक को लौटा सकता है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भिवानी में कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में धान की 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य समय रहते पूरा कर लिया गया है तथा किसानों को 48 घंटे के स्लैब में खरीद का भुगतान करने का काम राज्य सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि अब की बार बाजरे व धान की खरीद समय पर शुरू करके खरीद के लक्ष्यों को पूरा करते हुए प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए काम किया गया है, जिससे प्रदेश के छोटे किसान समृद्ध हुए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार ने 14 फसलों की खरीद कर किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने का कार्य किया है।
सबसे पहले तो प्रोक्योरमेंट प्रदेश भर में चल रही है। जो हमारा टारगेट 60 लाख मेट्रिक टन का था, बड़ा स्मूथली पूरे प्रदेश भर में प्रोक्योरमेंट चली है। टाइमली पेमेंट हुई और जो हमारा 48 घंटे का स्लैब था फार्मर को पेमेंट करने का, उसको हम अचीव कर पाए हैं। आखिरी 3 दिन प्रोक्योरमेंट के बाकी, इस हफ्ते के एंड में प्रोक्योरमेंट को समाप्त कर दिया जाएगा। मुझे खुशी है कि प्रदेश भर में 1-2 माइनर इंसिडेंट्स को छोड़कर फार्मर के लिए सबसे स्मूथ प्रोक्योरमेंट और पेइंग इस बार रही है। बाजरे की खरीद में भी सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए, मैं मानता हूं कि हरियाणा को वो राज्य बनाया है जिसने 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह किसी भी पार्टी की एक रूटीन प्रक्रिया है। उन्होंने भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नैब सिंह सैनी को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने 9 वर्ष के कार्यकाल के अंदर बिना पर्ची के 1,10,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। युवाओं को योग्यता, शिक्षा व उनकी काबिलियत के आधार पर ही नौकरियां प्रदान की गई हैं। ये बात हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने नरवाना के लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्र में सबका साथ सबका विकास के नारे पर एक समान विकास कार्य करने का भी काम मनोहर सरकार ने किया है, चाहे उस विधानसभा क्षेत्र का विधायक विपक्ष का ही क्यों ना हो। अब नौकरियों के लिए किसी को अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं, बल्कि केवल बच्चों को शिक्षित करना है। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,10,000 नौकरियां, पक्की नौकरी वो सरकार ने, हमारी सरकार ने दी है, जिससे आम आदमी, जो गरीब आदमी, उसके मन में ये विश्वास हुआ। अब देखेंगे कि बहुत सारे गरीब लोगों के बच्चे, चाहे वो पुलिस की भर्ती के अंदर, चाहे वो HCS बने हैं, चाहे वो और अन्य जो नौकरियां निकली हैं, टीचर्स निकले हैं, सबके अंदर बहुत गरीब परिवारों के बच्चे भी जो है वो सरकारी नौकरी में आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे से काम किया है। बहुत से क्षेत्र अन्य मुख्यमंत्रियों के काल में उपेक्षित रहे, उन सभी में भी विकास कार्य हुए हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो 2 हमने उनको संदेश कहिए, स्लोगन किए, या हमारे जो लक्ष्य थे, एक था सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और दूसरा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जिसको हमने केवल नारा नहीं, उसको चरितार्थ करके दिखाया। आज से पहले जब से हरियाणा बना है, जहाँ जहाँ भी जिस क्षेत्र के मुख्यमंत्री हुए, विकास तो हुआ, लेकिन वो उसी क्षेत्र में विकास हुआ जहाँ से मुख्यमंत्री थे। प्रदेश का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ विकास नहीं। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी के लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अंत्योदय की भावना से बिना किसी भेदभाव काम किया है। सरकार ने पारदर्शिता के साथ योजनाएं लागू कर व्यवस्था परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिससे किसान की आमदनी बढ़ी है। भिवानी जिले के गांव गरवा में 98.90 करोड़ रुपए की लागत से मछली पालन का केंद्र बनाया जाएगा। लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को सरकार की नीतियों का सीधा लाभ मिले, किसी की सिफारिश की जरूरत ना हो, गरीब अमीर सब जो है नीतियों का लाभ उठा सकें, ऐसी कोशिश हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की है। और
खास करके जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से गरीब परिवारों की छटनी करके उनके जीवन स्तर को उठाने का जो काम किया है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने बाजरा सहित मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा भिवानी जिला के गांव गोकुलपुरा में करीब 60 एकड़ भूमि में अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। दक्षिण हरियाणा का इलाका खजूर की खेती के योग्य है। यहां के किसानों को खजूर की पौध सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जाएगी। मेरी व्यक्तिगत इच्छा ये है कि हरियाणा का किसान इतना सक्षम और समृद्ध हो, वो उसके बच्चे भी उस सपने देख सकें, वो भी बड़ी बड़ी आकांक्षाएं आशाएं रख सकें, और मैं उनको पूरे करने के लिए पूरी जी जान से जुटा हुआ हूँ। इसी जमीन के लिए उपयुक्त है और इसमें 70-80 साल 100 साल तक फल देता है। 2-2.5 लाख रुपए की आमदनी होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि एक पौधे की कॉस्ट तैयार करने की 4-5 हज़ार रुपये आती है। तो हम टिश्यू कल्चर से यहीं पर कोई सेंटर बनाएंगे, वो पौधे तैयार करा के किसानों को सस्ते रेट में पौधे दिलवाएंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज जिला सचिवालय पलवल से विधायक दीपक मंगला ने अमृत कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर ब्लॉक समिति के चेयरमैन भगत सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन किया गया है। शहीदों के गाँव में जाकर उनके गाँव और घर से मिट्टी कलश में एकत्रित की गई है। पलवल जिले के 6 ब्लॉकों से मिट्टी को कलश में भरकर गुरुग्राम के लिए रवाना किया गया है। वहां से ये कलश यात्रा दिल्ली के लिए रवाना की जाएगी। जो शहीद परिवार हैं उनके गांव की, उनके घर के पास की माटी लेकर के, वो सारी माटी कलशों में एकत्रित करके ये आज पलवल जिले के सभी ब्लॉकों से जो शहीद परिवारों के घर की एक मुट्ठी माटी थी वो एक कलश में एकत्रित करके अभी हमारे ब्लॉक के चेयरमैन्स मेंबर्स के द्वारा आज ये गुरुग्राम में ले जाई जा रही है। वहाँ एक जगह एकत्रित होंगी, फिर वहाँ से ये सारी माटी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 31 तारीख को होगा, जिसको देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी उसको संबोधित करेंगे। और एक वाटिका में ये सारी मट्टी जाकर के वहाँ पर पौधे रोपित करके हमारे देश में जिन्होंने शहादत दी ऐसे शहीदों की याद में एक वाटिका का वहाँ पर निर्माण होगा और इस मिट्टी के ऊपर पौधे करके उनकी याद में ये वहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे। ब्लॉक समिति पलवल के चेयरमैन भगत सिंह ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत पलवल जिले के हर गांव और वार्ड से ये मिट्टी लाई गई है और एक कलश में भरकर दिल्ली ले जाई जा रही है। मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य शहीदों को नमन करना है। वहीं हथीन ब्लॉक के नगर पालिका सदस्य जय सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम से लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हुई है। ये एक शहीदों को श्रद्धांजलि देना, वीर शहीदों को याद करना है, मेरे देश की माटी को पूजना है, वंदन करना है। इसलिए हमारी भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने एक ये कलश यात्रा जो मेरी माटी मेरा देश के नाम से, ये जो वीरों का उत्साह बढ़ाने के लिए, वीरों को नमन करने के लिए प्रोग्राम बनाया है। एक स्मारक बनाया जाएगा जिससे पूरे देश को, एक हमारे देश को नहीं अपितु पूरे विश्व में ये गर्व की बात है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये मुहिम चलाई कि देश के जो वीर जवान हैं, शहीद हुए हैं, उनको हम याद करें, उनका एक स्मृति स्थल बनाया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज चंडीगढ़ से भी अमृत कलश यात्रा को लेकर एक दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। इस कलश में चंडीगढ़ के अलग अलग वार्डों से मिट्टी रखी गई है, जिसे अब दिल्ली में अमृत वाटिका को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र चंडीगढ़ के युवा कार्यकर्ता मोहन कुमार और सनी इस अमृत कलश को ट्रेन से दिल्ली ले जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मिट्टी को नमन और वीरों को याद किया जा रहा है। इस अमृत कलश को ले जाना उनके लिए गर्व की बात है।
नेहरू युवा केंद्र चंडीगढ़ का मैं स्वयंसेवक हूं और ये जो मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम में मुझे एक कलश यात्रा के दरमियान मुझे जो कलश लेकर नई दिल्ली भेजा जा रहा है, इसमें मैं बहुत ही गौरव महसूस कर रहा हूं। मेरे साथ सन्नी जी भी जा रहे हैं और मैं नेहरू युवा केंद्र का जिला युवा अधिकारी संजना वत्स मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने आज NIT फरीदाबाद में आयोजित 76वें पन्ना प्रमुख सम्मेलन में बतौर अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की राजनीति जातिवाद पर नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मुख्य आधार राष्ट्रवाद है और अगर कोई जातिवाद के नजरिए से व्याख्या करता है तो उसे व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के विचार को समझा ही नहीं है। ओम प्रकाश धनखड़ ने आज फरीदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात भी सुनी। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा मेरा भारत युवा संगठन लॉन्च किए जाने पर खुशी जाहिर की। पहले भी ऐसी खुशी मिलती रही है। हमने हरियाणा में ग्राम गौरव पट लगाए थे। प्रधानमंत्री जी ने उस विषय को पूरे देशव्यापी शिलाफलकम लगाकर आगे बढ़ाया। हमने हरियाणा में एक संगठन बनाया था गर्वित ग्रामीण विकास के लिए तरुण। मुझे आज आनंद हुआ मन की बात सुनते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने माई भारत मेरा युवा भारत करके एक संगठन आज लॉन्च किया है, देशव्यापी लॉन्च किया है। ऐसे विषयों से बहुत आनंद होता है कि जब कोई पहल होती है और वो पहल जब देशव्यापी होती है, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से होती है। मैं दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विषय को जो है एक छोटे राज्य में एक छोटे स्तर पर था उसको देशव्यापी और बड़ा करने का काम किया है। नायब सिंह सैनी को हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर अंबाला के गांव मिर्जापुर माजरा में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो पूरे प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी को मजबूती देंगे और पार्टी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। शीर्ष नेतृत्व ने जिस सोच एवं विश्वास के साथ ये जिम्मेवारी दी है, उसको सबसे सहयोग एवं आशीर्वाद से पूर्ण करने का काम भी करेंगे। ये हमारे कार्यकर्ता के लिए एक बड़ा ये चैलेंज का विषय रहेगा कि कांग्रेस जो अफवाह फैलाएगी उसको लोगों तक पहुंचा करके, घर घर तक पहुंचा करके उसको रिफ्यूज करने का काम, उसको कंडम करने का काम वह हमारा कार्यकर्ता करेगा, ताकि लोगों को उन झूठे प्रलोभनों से बचाया जा सके। क्योंकि हमारी संगठनात्मक जो कमेटी है, उस कमेटी के अंदर वो निर्णय होते हैं, जो भी निर्णय, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी बैठ करके करेगी, उसके ऊपर विचार करेंगे। परंतु जिस प्रकार से काम की संगठनात्मक गति है, उस गति को और तेज आगे करने का काम हम करेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2024 में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनने का काम करेंगे। आदरणीय धनखड़ जी ने उसको गति देते हुए संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाया है। चाहे 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा कमल का फूल खिलाने का विषय है, चाहे विधानसभा में डबल इंजन की सरकार बनाने का विषय है, पूरे कार्यकर्ता एक मनोयोग से मिलकर के सरकार बनाने का काम करेंगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।